अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। दुख को जुबान मिलनी चाहिए ताकि हकीकत सबके सामने आ सके, लोगों के चेहरों पर जो मास्क हैं वो उतर सकें। ऐसा ही होगा इस शो में जिसका नाम है द ब्लाइंड साइड। आपसे वादा किया था, आज हमारे साथ एक बहादुर माँ है। वो बताएगी अपनी कहानी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। बाप को तो हमेशा बेटियों के सर का साइबान समझा जाता है, लेकिन अगर बाप ही खौफ और दहशत की अलामत बन जाए तो इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी। इस कहानी पर यकीन करना है या नहीं करना, यह आपकी चॉइस है, लेकिन इस बहादुर मां को हम सच बोलने से नहीं रोकेंगे। अच्छा शगुफ्ता, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या एजुकेशन है और शादी कैसे हुई? मेरी शादी तकरीबन 10-11 साल हो गए मेरी शादी हुई है। और इसके बाद मेरे बच्चे हैं। मेरी 8 साल की बेटी है और मेरे 10 साल का बेटा है, और मेरा एक छोटा बेबी 6 साल का है। तो आप पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह से। जी तो आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो स्कूल का भी चेहरा जी जिसने नहीं अरेंज मैरिज है ये। इसके बारे में यही मैं कहूँगी कि वालिदैन जो कि अल्लाह के बाद साया होते हैं, जिनको अल्लाह ने कहा है कि मेरे बाद सब कुछ वली हैं, वो उनको चाहिए कि सब सोचे। तो ऐसी बेटियां जो बोल भी नहीं पाती, इवन वो एजुकेटेड भी हैं, कि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि माँ बाप बहुत अच्छा करेंगे, और करते भी हैं। मुझे नहीं ख्याल कि मेरे माँ बाप मेरे लिए मुखलिस नहीं है, बहुत है, लेकिन पता नहीं कैसे ये हुआ, अरेंज हुआ है सब कुछ। मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ जी जी वो ऐसे रिश्ते से हुआ कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। बाप तो सर का साइबान होता है। क्या आपका पहला रिएक्शन था? क्योंकि माँ तो जानवरों से लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए। मैं बिल्कुल मुझे आई नेवर एवर बिलीव कि मुझे कभी भी यकीन ना आता, अगर मैं अपनी आँखों से, अगर मैं अपनी बेटी की कंडीशन ना देखती, मुझे कभी भी यकीन ना आता कि सब कुछ हुआ है। ठीक है, और बाप जैसे पाक और बुलंद रिश्ता, बाप जैसे सायादार दरख्त पे शैतान हावी हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये मैंने अपनी आँखों से देखा, ये मेरे घर की कहानी है। हम कभी नहीं कहेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि बाप पे भरोसा ना करें, नहीं, बाप पे भरोसा है, लेकिन शैतान उस पे भी आ सकता है। तो इसी तरह मेरी बच्ची के बाप पे भी शैतान आया। ठीक है, अभी वो छोटी सी थी, मैं ये 10 सालों से देख रही हूँ कि वो इस तरह रिएक्ट, मतलब उसको यूज़ टू करना चाहता है, कि उसके लिए यूज़ टू हो जाए। बच्ची थी, मैंने हमेशा इग्नोर किया, घर में अकेला छोड़ा, किसी नौकर के पास नहीं, उसके फादर के पास या बाबा के पास है। मैं 2 घंटे मार्केट जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, कोई जॉब पे जा रही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता था, बिकॉज पीछे बाबा हैं उसके। लेकिन आई नेवर थॉट कि ऐसा भी होगा। आप जिसके रिश्ते के आप गलती तब माने मेरी कि मैं किसी गैर महरम के पास छोड़ती हूँ। वो महरम है, वो तो बाप है, वो तो वली है, जिसे खुदा ने कहा है मालिक है। उसने पीछे ये मतलब चीट किया, अल्लाह को चीट किया, इंसानियत से गिर गया। ठीक है, उस बच्ची के फिंगर टच करना, मैं इसलिए बताना चाहूँगी, ये मेरा मैसेज तमाम माँओं को है कि प्लीज़, मैं नहीं फिर कहूँगी कि मैं नहीं कहती कि कोई भी रिश्ता नापाक गलत है, नहीं, लेकिन शैतान के शर से अल्लाह से हमेशा पनाह मांगिए। अपनी मासूम बच्चों को हमेशा महफूज रखने की अपनी नज़रों में रखें, प्लीज़। कि बेटी की एज क्या थी उस वक्त? मेरी बेटी तब तकरीबन छोटी, 1.5 साल से ये जो है, क्योंकि मैं हमेशा, बड़ा बेटा मेरा मेरे साथ ज़्यादा अटैच था,
तो बेटियाँ हमेशा बाप से अटैच होती हैं। मैं खुद भी बहुत बाबा से अटैच रही हूँ। 1.5 साल आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब तब उसे बैड टचेस शुरू हो गई उसकी, ठीक है। उसको मतलब आपने एहतजाज किया? मैंने उससे खुद डिस्कस किया बहुत पोलाइटली। जिसका रिएक्ट ये निकला, मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। उसने ओवर रिएक्ट किया, खुद जाके लोगों को बताना, खुद जाके बताया कि लोग इसको कहें ये गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, ठीक है। और मतलब लोगों में ये बात फैलाई कि आप उन पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, हमसायों को, ताकि अगर उनकी चोरी छुपा लें। हाँ, आप किसी वहाँ को बताएं हमारे तो के वडेरे थे, उनको बुला के ले आया, चौधरियों को, फलानों को, ये मुझ पर ये इल्ज़ाम है। मैं खामोश रही। जब बात ज़्यादा हो गई, बहुत बढ़ गई, लोग मुझे मारने पे आ गए, इतने मुकद्दस रिश्ते पे तुम ये कह रहे हो, तो मैं फिर बोली, मैंने कहा चलें डॉक्टर के पास चलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं। तो जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने तस्दीक की, हाँ, कि बच्ची को किसी ने बैड टचेस किए हैं, नॉट रेप, ठीक है। बच्ची का इस कदर मुरझा जाना, इस कदर सहमे हुए होना, मुंह में उंगलियां दबा के डर के कोने में बैठे रहना, नज़रों से, अपने बाबा से नज़रें ना मिलाना, ये किस चीज़ की निशानी है। नज़र उधर करके मांगना पैसे, ये दे दें। फितरत तो नहीं बदलती ना, बच्चे तो होते हैं घंटे के बाद बात भूल जाते हैं। बहन है आपके शौहर की कोई? जी, बहनें भी हैं? जी, माँ भी है? जी। उनके ख़ानदान में कभी मुझे पता कि उनका ब्रॉटअप कैसे, मुझे अंदाज़ा है, दे आर नॉट माई ब्लड रिलेशन, बट मुझे अंदाज़ा था उनके जो उनका लिविंग स्टाइल, उनका रहने एक दूसरे के साथ रिलेशन कंडीशंस, थोड़ा बहुत अंदाज़ा है मुझे। लेकिन मैं उस बारे में क्या बात करूं। जो नेबर्स बात करते थे, मैंने हमेशा उसको इग्नोर किया। बताते थे नेबर्स, जब भी मेरा शादी के बाद मैं जब भी कहीं जाती बाहर में, नेबर्स बताते थे मुझे, लेकिन मैंने कभी यकीन किया। लेकिन जब मेरी अपनी बेटी हुई तो मैंने कहा वो सब सच्चे थे, सब सच बोल रहे कि थे। वो हमसायों के साथ उनकी बच्चियों की इज्जत नहीं, हमसायों के बच्चों वो कहते थे आपकी नंदों के साथ है आपका शौहर। नंदों के साथ? यस, अपनी बहनों के साथ। पर मैंने कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन अब मुझे है, हाँ सच है ये। ज़ाहिर नॉर्मल नज़र आने वालों को नफ्सियाती मसले हो सकते हैं। कभी आप, क्योंकि शौहर आपका एक दोस्त भी होता है, आपने कभी मशवरा दिया, कभी नदामत? नहीं, मैं ले गई, मैं डॉक्टर के पास भी ले गई। और वहाँ ये देखें ऐसा इशू है कि देखें मेरे बारे में मुझे कोई लत पड़ गई हो ना किसी चीज़ की, तो मैं कभी भी, आप या मैं, कोई भी इंसान, फितरत है, लत पड़ जाएगी नशे की, गंदी चीज़ की, तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी ये बुराई दूसरों के सामने की जाए और हम उस बंदे को माफ़ कर दें। कभी भी नहीं हो सकता, तो कभी भी नहीं हो सकता। कि वो फिर बहुत दफ़ा हमारी, मुझे ऐसा लगता है मुझे मार डालेगा, बहुत इनसिक्योरिटी फील, मैं बहुत इनसिक्योर हो जाती थी भी, हूँ भी। फिर मैंने अवॉइड किया जितना मेरे से हो सकता था। मैंने कभी भी नहीं चाहा मैं इसको छोड़ दूँ, इतनी जल्दी मैंने छोड़ा भी नहीं। 10 साल हो गए हैं बर्दाश्त करते करते करते, नहीं अब मेरी बेटी को, अब मुझे और ही खदशे हो गए हैं कि अल्लाह ना करे तो वो इस राह हो कि अब तो बहुत बचाती आ रही हूँ, कभी किसके घर भेज दिया, कभी कहाँ भेज दिया, कभी मैंने सोशल वेलफेयर, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, कितने अरसे मेरी बेटी, वहाँ के माहौल भी कोई बेहतर नहीं है। अच्छा, आप शेल्टर होम चली गई, पहले आपने अपनी बेटी को भेजा, फिर आप खुद भी चली गई क्योंकि आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया आपको, आपकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे
वही मैं फिर बता रही हूँ ऐसा कि कोई बात नहीं, इस तरह नहीं, वहाँ पे ठीक है, खाने को हर चीज़ मिलती थी। मैं कई शेल्टर होम्स में गई हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मैं ऑन द होल बात करूँगी कि माहौल जो है, सब कुछ आप कर रहे हो, नो डाउट आप रहने को भी दे रहे हो, खाने को भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप बच्चों की सेहत, ठीक है, बच्चों के परवरिश, बच्चों की जहन पे क्या असरात मुरतब होते हैं जो आप एक्ट कर रहे हो, क्योंकि हर आने वाला बराबर नहीं होता। इतना बेबस ना समझें आने वाले को, वो अपने अंदर तूफ़ान लेकर आया बैठा होता है आपके पास, बेघर होता है। नॉट मीन कि वो बेबस, इतना बेबस है कि आप जैसे करोगे वो बैठा रहेगा, नहीं। आपके अगर वो बुरे कामों से बच कर आया तो आपके पास कैसे बर्दाश्त कर सकता है वो? हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो बर्दाश्त कर सकेगा? वहाँ पे भी कोई बुरा वाक़या? जी बिल्कुल, वहाँ पे लड़के लड़के मतलब इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ भी बहुत मसले मसाइल हैं बच्चों के, ठीक है। आप जी भी ये पूरा इंसिडेंट, ये शायद अपने साथ क्या दूसरे के साथ भी होता तो हमारा दिल काम जाता, और डेफिनेटली। स्पेशली एक माँ, आपके अंदर इतना मजबूती माशाल्लाह से, इतनी बहादुरी चीज़ों को फेस करने की, जब आपके अपने घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका शौहर सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, जॉब आपके पास नहीं है, इतनी मजबूती, इतनी हिम्मत कैसे आई आप? मैं आपको सच बताऊंगी, जब मुझे पहली दफ़ा पता लगा, मुझे ऐसा लगा था कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। मुझे ऐसा लगा ज़मीन फट जाए और मैं मर जाऊँ, लेकिन मुझे सहारा दिया, मुझे अल्लाह ने सहारा दिया। मैंने नमाज़ नहीं छोड़ी, मैंने कुरान नहीं छोड़ा। जो कुरान एक टाइम पढ़ती थी वो मैंने 3 टाइम शुरू कर दिया। मुझे ऐसे लगता था वो आवाज़ मेरे कानों में जो कुरान में पढ़ती हूँ, वो खुदा, अल्लाह ताला मुझे कुछ बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो नमाज और कुरान ने मुझे सहारा दिया और इस उम्मीद दी है कि हमारा अच्छा वक्त आएगा, जब मेरे बच्चे खूबसूरत ज़िंदगी बसर करेंगे, जब हंसते हुए झिझक नहीं जाएंगे या सहम नहीं जाएंगे, या बहनें भाई अपने बहनों को जिस तरह नोचते हैं या जिस तरह मारते हैं, वो नहीं होंगे। मेरे बच्चे वैसे नहीं होंगे। जिस शख्स ने आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, उसको रोज़ रोज़ देखना, और फिर आपके वालिद साहब चाहते हैं कि आप डाइवोर्स ना लें, करेंगे क्या आप? जॉब आपके पास नहीं है, रिहाइश आपके पास नहीं है, भाइयों पे बाप पे डिपेंडेंट हैं जो आपको कहते हैं कि सब्र करें, वापस चली जाएं। शगुफ्ता क्या करेगी? किसी ने पूछा था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि अगर हम एक बंद कोठरी में बंद हो जाएं तो हमारे पास कैसे रिस्क आएगा? आपने फरमाया जैसे मौत आएगी, मौत का फरिश्ता आएगा, वैसे तुम्हारे पास रिस्क आएगा। आपने कभी पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश की है, कानून का दरवाज़ा खटखटाया है? जी मैंने सोचा है, क्यों नहीं सोचा, मैंने सोचा है, लेकिन मेरी बैग कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बच्चे हैं। दैट्स वाई मैं नहीं ले पा रही कोई भी स्टेप, मैं अकेली हूँ, मैं इसलिए नहीं ले पा रही। और एक जब मुझे लगेगा हाँ ये सहारा है, अल्लाह ज़रूर भेजेगा और राह दिखाएगा, ठीक है। नॉट शेल्टर होम्स, नॉट वेलफेयर्स। क्या पैगाम देंगी माओ को आप? मैं माँ को यही कहूँगी कि खुदारा अपने बच्चों को शैतान के शर से माँ बाप बचा सकते हैं। माँ बाप ही पालते हैं ना। दो कहते हैं ना कि दो दिए अल्लाह ने दोनों को दिए हैं तो दोनों ही पालें, ये दुआ है मेरी। लेकिन अगर नहीं, एक माँ या बाप दोनों में से कोई नहीं है साथ, तो उस एक इंसान जो माँ है या बाप है, उसको चाहिए कि वो अपने बच्चों को फुल कॉन्फिडेंस से
ना कि वो जो उसमें कमी रह गई है मियाँ की या बीवी की, उनसे बदले मत लें। खुदा पे यकीन करके और बहुत हौसले से अपने बच्चों को पालें, क्योंकि अल्लाह देगा, अल्लाह दे रहा है। और प्लीज़, और ये भी कहूँगी कि अपने बच्चों को, माँओं को ये कहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को, छोटी सी बच्चियाँ भी हैं ना, कहीं कि वो छोटी सी हैं, नहीं, वो फूल वो ज़्यादा महफूज रखें उनको, बच्चों को महफूज रखें। अच्छा, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है ज़िंदगी की। ये कोई एक रिकॉर्ड करवाने के लिए वीडियो नहीं है। ये एक बच्चों में, मेरी तमाम दुनिया की बच्चियाँ इस टाइम मेरी बच्चियाँ हैं। मैं नहीं चाहूँगी, मैं जब हंसती हुई बच्चियाँ देखती हूँ मैं इससे खौफ खा जाती हूँ। अल्लाह वो भी उसको देख रहा है, फलाना बंदा उसको, क्योंकि ऐसा हो चुका है मेरे साथ। कहती हूँ कोई भी ना बच्चों को देखे सिवाय माँ के। ये इसलिए कि बच्चे महफूज हो जाएं, बच्चे महफूज रह जाएं। और गवर्नमेंट से मैं कुछ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ माँ से सबूत क्या मांगते हैं आप, क्या मांगना चाहते हैं आप? क्या समझते हैं कि ऐसे शौहर जो अपने बच्चों को सेव नहीं किए हुए, वो उनको इतना फैसिलिटेट किया हुआ है उन्होंने, या CCTV कैमरास लगे हुए हैं हमारे घर, हम आपको सबूत दें? कैन यू इमेजिन कि हमारे पास मे बी कि वो मोबाइल भी ना रहने देते हो? ये कोई हमारी चीज़, हमारा सबूत ना रहे, क्या उनको एहसास नहीं कि वो इतना बड़ा इशू कर रहे हैं? गवर्नमेंट ये नहीं सोच सकती? अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके भाइयों ने भी, आपके वालिद ने भी, आपकी वालिदा ने भी, बहनों रिश्तेदारों ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं, दुख है इस बात का? दे आर नॉट एबल टू गलत को गलत तो कहते हैं ना? नहीं, यस डेफिनेटली गलत को गलत कहते हैं, बट दे आर नॉट एबल। उस शख्स को वो कैसे अपने घर आने देते हैं जिसका उनको पता है कि इसने अपनी सगी बेटी को नहीं छोड़ा, उसको वो अपने घर खर्चे के लिए, फॉर खर्चा कौन लेगा मेरे बच्चों को? दैट्स वाई वो उसको बेयर कर रहे हैं। हमारी बेटी डाइवोर्स्ड हो जाएगी, नो। व्यूअर्स, शगुफ्ता की कहानी आपने सुनी। ये वाहिद कहानी नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे माशरे में। आपके पास भी होगी, आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इन कहानियों पे यकीन करना या ना करना आपका फैसला ही करना, लेकिन हम किसी को सच बोलने से नहीं रोक सकते। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।